स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल क्रिस क्लासेस पर आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सिंटैक्स। और ये सिंटैक्स चैप्टर है। वैसे तो सबके लिए आवश्यक ये टॉपिक है, किंतु कक्षा 11-12 के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, व्याकरण के अर्थात ग्रामर के रूल्स का पालन करते हुए सही शब्द को सही जगह फिट कर देना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन के संबंधित क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और उनको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। और यदि आपका ध्यान हमारे इस टॉपिक पर आकर्षित होता है, अर्थात यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं, चालू करते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये हेडिंग लिखी हुई है रूल्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के नियम। और एक तरफ ये 10 जो सेंटेंस हैं हमने लिए हैं, ये सब इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। अब ये 10 सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है, वो मिस्टेक आपको समझनी है और रूल का फॉलो करते हुए आपको करेक्ट करनी है। तो देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है करेक्ट सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस नंबर 1 को देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है और करेक्ट कैसे होगा। सेंटेंस है माई ट्राउजर इज वेरी ओल्ड। अब ट्राउजर मीन्स आपने सुना होगा जनरली कि पायजामा को ट्राउजर बोल देते हैं, लेकिन इसका अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक नियम है सिंटैक्स का, नाउन का, कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो समान हिस्सों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपका ट्राउजर है, ये इसमें 2 समान पार्ट्स होते हैं। और आपका स्केल्स है, तराजू है, इसमें भी 2 समान पार्ट्स होते हैं। बीच से यदि तोड़ दिया जाए तो स्केल के 2 समान पार्ट्स निकलते हैं। आपका स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, चश्मा को यदि बीच से तोड़ दिया जाए तो उसके भी 2 हिस्से बनते हैं। आपका सीजर्स यानी कैंची, कैंची का यदि उल्ट खोल दिया जाए तो उसके 2 समान पार्ट्स निकलते हैं। तो इसका रूल ये है, कुछ ऐसे नाउन जो 2 समान पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं उनको एस लगाकर लिखा जाता है, यानी उनको प्लूरल में लिखा जाता है और उनके साथ वर्ब भी सदैव प्लूरल प्रयोग की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या गलती है, इसको करेक्ट करने के लिए जो ट्राउजर है, पहले तो इसको आप करेंगे ट्राउजर्स, क्योंकि ये जो 2 ट्राउजर्स होता है 2 समान हिस्सों से मिलकर बना होता है, और ये ट्राउजर्स हो जाएगा। और जहाँ सिंगुलर वर्ब लगी है उसकी जगह आप लगा देंगे आर, तो ये बन जाएगा माई ट्राउजर्स आर वेरी ओल्ड, यानी मेरा पायजामा बहुत पुराना है। क्योंकि पायजामा को यदि आप बीच से सिला हुआ जहाँ होता है उससे यदि आप उसको खोल लें तो 2 समान हिस्से निकलेंगे, एक राइट लेग वाला और एक लेफ्ट लेग वाला। इसलिए इसको ट्राउजर्स एस लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। अब देखिए, देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। द फर्नीचर्स परचेस्ड बाय यू आर गुड। अब इसमें क्या मिस्टेक्स है? वैसे तो कोई मिस्टेक्स आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो नाउन है इसका फर्नीचर्स प्लूरल है और वहाँ आर लगी हुई है, वो भी सही है, तब तो फिर सही है। लेकिन इसमें मिस्टेक्स ये है, सिंटैक्स का जो नाउन का रूल है वो ये कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनको प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात उनमें एस नहीं लगता है। और उसमें एक नाउन आपका फर्नीचर भी होता है। फर्नीचर अर्थात कुर्सी, टेबल और ये और भी लकड़ी का सामान होता है जो डेकोरेशन के लिए घर में लगा रहता है, उस सबको फर्नीचर कहते हैं। जबकि फर्नीचर्स कोई शब्द नहीं है, फर्नीचर्स गलत है। तो इसका रूल ये है कि इनमें एस का प्रयोग नहीं होता है और जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप इस प्रकार से कर देंगे, जो इसमें एस लगा हुआ है फर्नीचर्स में, उसका एस
आप ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, तो ये फर्नीचर बचेगा। द फर्नीचर परचेस्ड, इसके बाद बाय यू आर, जहाँ लगा है ये सिंगुलर हो गया तो वर्बी इस हिसाब से इसमें सिंगुलर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा। और अब ये सेंटेंस आपका, ये दो जगह मिस्टेक्स थी और इसमें यहाँ मिस्टेक्स थी, इस प्रकार से इसको सही कर लेंगे, क्योंकि फर्नीचर को कभी फर्नीचर से नहीं लिखा जाता है और फर्नीचर के साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर प्रयोग की जाती है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाँ फ्रेंड्स, इसका एक रूल और है, आप चाहे तो इस प्रकार से भी इसको सही कर सकते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि हमें इसे प्लूरल ही करना है, तो फर्नीचर का प्लूरल इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि दी, अब इसका जो प्लूरल होता है फर्नीचर का वो इस प्रकार से करेंगे आप, द पीसेस ऑफ फर्नीचर, द पीसेस ऑफ फर्नीचर, और इसके बाद परचेस्ड बाय यू, परचेस्ड बाय यू। अब ये प्लूरल हो गया, पीसेस आपने कर दिया तो ये प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप चाहें, यदि प्लूरल ही करना है तो उसको फर्नीचर की जगह फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर कर दीजिए और फिर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें भी आपको कोई मिस्टेक समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसका जो नाउन है कैटल्स है, एस लगा हुआ है, तो उस हिसाब से प्लूरल वर्ब जो है आर बिल्कुल सही लगी है। लेकिन अब इसका रूल क्या कहता है कि जो कैटल होता है, कैटल ये अपने आप में प्लूरल है और इसका मतलब होता है मवेशी, अर्थात ये एनिमल का प्लूरल है, बहुत से जानवर। तो कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसे एस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसमें एस लगा लेते हो तो फिर वो कैटल्स हो जाएगा और उस कैटल्स का कोई अर्थ नहीं होता है। तो कैटल अपने आप में प्लूरल है और जब अपने आप में प्लूरल है तो फिर इसमें एस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर इसको करेक्ट करने के लिए आप इसको इस प्रकार से कर देंगे, द कैटल, और जहाँ पर आर है वो सही है, आर जो का त्यों रहेगा क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें, सिंटैक्स जो होता है, जो बहुत सारी एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है, इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स नहीं होती है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और उन गलतियों को आप इस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो कैटल्स में से आपने ऐसा हटा दिया, कैटल बचा, ये अपने आप में प्लूरल है और इस हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल अब सही है। देखते हैं सेंटेंस नंबर 4, आई हैव अप्लाइड फॉर 4 months लीव। फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक्स यहाँ है, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं जो कॉमा के बाद लगा होता है और इसका प्रयोग काकी के लिए किया जाता है। तो इसका नियम ये है सिंटैक्स में एपोस्ट्रोफी एस का, कि इसमें आप देख रहे हैं कि 4 months यानी 4 महीने, और जब 4 महीने तो जब ये 4 है तो पहले तो इसको आप प्लूरल करेंगे तो इसमें फिर एस जो है वो यहाँ लग जाएगा। तो इसको इस प्रकार से करेक्ट करेंगे आप, आई हैव अप्लाइड फॉर, और फिर इसके बाद 4, और जब 4 है तो फिर पहले इसको आप प्लूरल करेंगे। तो इसको जब प्लूरल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा मंथ्स। अब चूंकि इसका अर्थ हो रहा है कि मैंने 4 महीनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया है, के लिए छुट्टियों 4 महीने की, तो आप जानते हैं काकी के होने पर आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, तो फिर उस की के लिए आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का मार्क प्रयोग कर देंगे, उसमें अलग से एस का प्रयोग नहीं होगा। 4 months लीव, और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका अब सही हो जाएगा। आइए 5वां सेंटेंस देखते हैं, योर सीजर इज वेरी शार्प। मैंने भी अभी आपसे कहा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो 2 समान पार्ट से मिलकर बने होते हैं और उनको हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है और उनके साथ जो वर्ब है वो भी हमेशा प्लूरल प्रयोग होती है। तो सीजर मीन्स होता है कैंची, सीजर्स,
जो दो समान हिस्सों से मिलकर बनी है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इसमें एस लगाएंगे, सीजर्स हो जाएगा, फिर यहाँ इसकी जगह आर कर देंगे, तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सीजर्स जो होती है कैंची, वो दो समान हिस्सों से मिलकर बनी हुई चीज होती है, और इसके लिए इसमें एस लगाया जाता है। और वर्ब प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाती है, आर वेरी शार्प। अब ये सेंटेंस सही। सेंटेंस नंबर 6 देखेंगे, माई टेबल्स लेग इज ब्रोकन। इसमें मिस्टेक फ्रेंड्स यहाँ पर है, मेरे टेबल की लेग इज ब्रोकन, यानी मेरे मेज की टांग टूटी हुई है। अब इसमें गलती क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ नहीं किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव नाउन के साथ या समय बताने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन किसी नॉन लिविंग चीज के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जबकि इस सेंटेंस में टेबल के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जो कि निर्जीव है, तो इसको सही करने के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, और फिर ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, द लेग ऑफ माई टेबल इज ब्रोकन। अर्थ उसका भी वही था, अर्थ इसका भी वही है, बस सिंटैक्स के अनुसार उसमें मिस्टेक ये थी, तो उसमें नॉन लिविंग चीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग था, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उससे बचने के लिए इसको आप इस प्रकार से कर देंगे, द लेग ऑफ माई टेबल। अर्थ वही है, बस केवल एपोस्ट्रोफी एस की जगह आप इस ऑफ का प्रयोग कर देंगे, तो ये कंडीशन में सेंटेंस पहुंच जाएगा, और फिर ये सही हो जाएगा आपका। 7वां सेंटेंस देखें, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स जब ये प्लूरल नाउन है तो इस हिसाब से वर्ब तो सही है, लेकिन क्या होता है कि कुछ नाउन से ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट से ऐसे होते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स ही है, आपका फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, और एक खेल की जो पारी होती है उसको इनिंग्स कहते हैं। तो इनमें ऑलरेडी एस लगा होता है, लेकिन ऑलरेडी एस लगे होने का मतलब ये नहीं है कि वो नाउन प्लूरल है। वो इसमें एस भले ही लगाओ, लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एक नाउन और होता है न्यूज, न्यूज मीन्स खबर होती है, उसमें एस लगा रहता है। यदि आप उस एस से उसको प्लूरल मान लेते हो तो फिर ये मिस्टेक है आपकी, गलत है। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ना कि कोई प्लूरल वर्ब, पर कोई प्लूरल वर्ब नहीं है। तो इस एस इसका सिंगुलर फॉर्म ही है, तो इसके हिसाब से इसमें लग जाएगा इज। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ना कि प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर लग जाएगा इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अर्थात गणित एक रुचिकर विषय है। तो ये सेंटेंस आपका अब सही हो जाएगा। 8वां सेंटेंस देखते हैं। 8वां सेंटेंस है आपका, साधना एंड सरलाज हस्बैंड्स आर हैंडसम, यानी साधना और सरला के पति सुंदर हैं। अब इसका नियम जो है ये एपोस्ट्रोफी एस का है, और ये सिंटैक्स एक नियम कहता है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उन दोनों की वस्तु अलग अलग है, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन के साथ होगा। अब सेंटेंस क्या कह रहा है ये सेंटेंस, कि साधना और सरला के पति सुंदर है, यानी साधना का पति अलग है और सरला का पति अलग है, और जब दोनों के अलग अलग हस्बैंड्स हैं तो फिर क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसके साथ भी किया जाएगा। यानी इसको सही करने के लिए इस प्रकार से आप कर देंगे, यानी साधनाज, यानी साधना का, एंड सरलाज, और सरला का या सरला के हस्बैंड्स अर्थात पति आर हैंड्स, और ये सही हो जाएगा। और जैसा सेंटेंस लिखा है उसका अर्थ ये निकल रहा है कि साधना और सरला के पति सुंदर है। इसका मतलब ये है कि दोनों का एक ही पति है, वो सेंटेंस के अनुसार, जो कि स्थिति के अनुसार सही नहीं है। जब दोनों के अलग अलग हस्बैंड्स हैं तो फिर दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। इसको ध्यान रखिए आप कि जब दोनों का अलग अलग वस्तु पर अधिकार हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन के साथ किया जाएगा। तो ये मिस्टेक्स थी और ये सही हो जाएगी आपकी।
9वां सेंटेंस देखें, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि फर्नीचर का प्लूरल एस लगाने से नहीं बनता है, उसी प्रकार से सीनरी का भी प्लूरल एस लगाने से नहीं बनता है। फिर होगा क्या, इसको आप दो प्रकार से सही कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप सीनरीज की जगह कर दीजिए आप सीनरी, क्योंकि इसको आप एस लगा कर नहीं लिख सकते, लिखा ही नहीं जाता इसको। द सीनरी ऑफ कश्मीर, और जब ये सीनरी हो गया है तो फिर जहां आर लगा है वहां हो जाएगा इज वेरी चार्मिंग। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका इसका वही है जो आपने उसके साथ किया था फर्नीचर के साथ। आप चाहें तो इसका प्लूरल सीनरीज का इस प्रकार से कर सकते हैं, द सीन्स ऑफ कश्मीर। यदि आपको सीनरी का प्लूरल ही करना है तो उसका प्लूरल